बरसात की एक काली रात थी। बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसी जंगल के किनारे बसा था रामपुर गांव। गांव के लोग एक पुरानी हवेली से बहुत डरते थे। उनका कहना था कि वहां एक डायन रहती है जो आधी रात के बाद बाहर निकलती है। लेकिन गांव का 24 साल का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने कई बार लोगों से कहा, डर सिर्फ दिमाग में होता है, डायन जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन उसके दोस्त रवि ने चुनौती दी, अगर सच में नहीं डरते तो आज रात उस हवेली में जाकर दिखाओ। गांव वालों ने बहुत मना किया लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वह एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ा, उसके पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक ठंडी हवा चली और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में किसी औरत की डरावनी हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ। अर्जुन ने कांपते हाथों से टॉर्च दोबारा जलाई। सामने सफेद साड़ी पहने, लंबे बिखरे बालों वाली एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और पैर उल्टे थे। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। वह औरत धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उसकी तरफ आने लगी। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? उसकी भारी आवाज गूंजी। अर्जुन भागने लगा लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय हवेली की दीवारों पर पुराने खून के निशान उभरने लगे। अर्जुन ने देखा कि कई परछाइयां उसे घेर रही हैं। हर तरफ से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, यहीं रह जाओ, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। अर्जुन पूरी ताकत से भागा और ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गया। वहां एक पुराना कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ आईना रखा था। आईने में उसने अपना चेहरा देखा लेकिन उसके पीछे वही डायन खड़ी थी। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। फिर अचानक आईने से एक लंबा हाथ बाहर निकला और अर्जुन का गला पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी में लिखा था, मैं डायन नहीं हूँ। गांव वालों ने झूठे आरोप लगाकर मुझे जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा सिर्फ इंसाफ चाहती है। अर्जुन को सच्चाई समझ आ गई। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुँचे। उन्होंने देखा कि अर्जुन जिंदा था लेकिन पूरी तरह डरा हुआ। उसने सबको डायरी दिखाई। गांव के बुजुर्गों ने अपनी पुरानी गलती स्वीकार की और उस औरत की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उस रात के बाद हवेली से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई। लेकिन आज भी जब तेज बारिश होती है और आधी रात को कोई उस हवेली के पास जाता है तो कभी कभी टूटे हुए आईने में सफेद साड़ी पहने एक औरत मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और जो उसकी आंखों में एक बार देख ले वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स एआई के साथ।